हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 की साइंस का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है ध्वनियाँ तरह तरह की। सबसे पहले हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है हमारा। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हमारे ठोस माध्यम तथा निर्वात, द्रव माध्यम तथा गैस माध्यम तथा द्रव माध्यम, या फिर ठोस, द्रव तथा गैस माध्यम, तीनों में से कोई या तीनों। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा, ठोस, द्रव या गैस माध्यम, तीनों में से कोई या फिर तीनों। तो चलिए ब नंबर देख लेते हैं। अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के, 20,000 यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा क, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति। चलिए स देख लेते हैं। किसी कंपित वस्तु का आसानी नहीं, यहाँ पर हो जाएगा अपनी माध्य स्थिति से दोनों और अधिकतम दूरी तक का विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल या फिर तारत्व। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा आयाम। चलिए प्रश्न संख्या 2, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, ध्वनि किसी वस्तु के, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तीसरा, कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करता है, जिसे हम कहते हैं क्या, तो आवर्तकाल कहते हैं। चौथा, अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं, जिसे कम करने का उपाय करना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचान कर लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होती हैं। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए। ढोलक में होता है चमड़े की सतह, और दूसरा झाल में होता है किनारा, बांसुरी में होती है जीभी, चौथा एक तारा में होता है तार, पांचवा सितार में होता है तार। चलिए प्रश्न संख्या 4, आपके माता पिता एक आवासीय मकान खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको भी रहना है। एक मकान मुख्य सड़क के किनारे तथा दूसरा मकान सड़क से दूर एक बगीचे के पास है, जहां इसी सड़क से एक रास्ता जाती है। आप किस मकान को खरीदने का सुझाव देंगे? उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर आप देख लेंगे। हम अपने माता पिता को दूसरे मकान जो बगीचे के पास है उसे खरीदने का सुझाव देंगे, क्योंकि मुख्य सड़क पर हमेशा अवांछित ध्वनि सुनने को मिलती है। इतना ही नहीं, कुछ ध्वनि तो कभी कभी इतनी तेज बजती है कि उससे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, जो कि हमारे दिनचर्या को काफ़ी प्रभावित करती है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे मस्तिष्क तथा कान पर पड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से हम निद्रा, चिड़चिड़ापन, बहरेपन इत्यादि का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो हमारे दिनचर्या को काफ़ी प्रभावित करता है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे मस्तिष्क तथा कान पर पड़ता है, और अप्रत्यक्ष रूप से हमें अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, बहरेपन इत्यादि का शिकार बना देता है। दूसरी तरफ बगीचा होने के कारण स्वच्छ हवा तथा वायु प्रदूषण से बने रहने में मददगार होगा। इतना ही नहीं, बगीचा होने के कारण गर्मी से भी बचाव होगा। इस प्रकार बगीचा के पास वाला मकान खरीदना श्रेष्ठकर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। आपका मित्र मोबाइल से हमेशा संगीत सुनता रहता है, क्या वह सही कार्य कर रहा है? व्याख्या कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, मेरा मित्र यदि हमेशा मोबाइल से संगीत सुनता रहता है, वह सही कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी भी यंत्र को आराम की जरूरत होती है और लगातार काम करने से उसकी क्षमता घटती चली जाती है। हम लोगों का कान तथा दिमाग भी एक यंत्र है। अवांछित ध्वनि से तथा लगातार ध्वनि सुनने से तथा मोबाइल से रेडियो तरंगे भी आते जाते रहती है। परिणाम स्वरूप हमारे शारीरिक यंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, अति विनाश का कारण है। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। मानव कान का नामांकित चित्र बनाइए तथा उनके कार्यों को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रिय द्वारा सुनते हैं उसे कान कहते हैं, जिसके मुख्यतया 3 भाग हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग तथा आंतरिक भाग। कान का बाहरी भाग जो कि कीप की भांति होता है, उसे कर्ण पल्लव कहते हैं। यह कंपित हवा को ग्रहण करती है। कंपित ध्वनि नालिका के द्वारा पतली झिल्ली यानी कर्णपटह से जा टकराती है। यह तब कर्णपटह भी कंपित होने लगता है। यहाँ पे पटह नहीं, शायद पटल होगा, तो कर्णपटल भी कंपित होने लगता है। यह कंपन
भी 3 हड्डियों द्वारा और कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। यह बढ़े हुए कंपन मध्य भाग से आंतरिक भाग में स्थानांतरित होकर के विद्युतीय संकेत में बदल जाते हैं, जिसे श्रवण तंतु द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा दिया जाता है। अंत में मस्तिष्क इसे ध्वनि के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार कान के विभिन्न अंगों के संचालन के माध्यम से हम ध्वनि सुन पाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल स्वच्छ चित्र यहाँ पर दिया हुआ है कान का, जो कि आप देख लेंगे। यहाँ पर आपको फिगर पार लेना है अपने फेयर कॉपी में। तो दोस्तों ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही प्रश्न थे जिसका सोल्यूशन हम आपको करवा दिए हैं। चलिए इसके नेक्स्ट चैप्टर का कल वीडियो आ जाएगा, चैप्टर नंबर 19 का, जो कि आखिरी चैप्टर हमारा होगा साइंस का। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।